हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे भगवत गीता का 9वां अध्याय। आगे 9वां अध्याय का महत्व ध्यान पूर्वक समझाऊंगी। हे हिमालय की पुत्री, तुम स्थिर होकर इसे सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मति नाम का एक नगर था। वहाँ माधव नाम का एक पुण्य आत्मा ब्राह्मण रहता था, जो वेद और वेदों का सच्चा स्वरूप जानता था। अतिथियों का सदैव आदर करता था। शुद्ध चित्त वाले उस ब्राह्मण ने केवल विद्या द्वारा बहुत धन अर्जित करके किसी समय एक महान यज्ञ करना आरंभ किया। उसने एक बकरा मंगवाया ताकि उसके शरीर की पूजा करके उसे बलि के रूप में दे सके। वह बकरा जोर से हंसते हुए यह वचन कहने लगा, यदि विधि पूर्वक किए जाने पर भी बहुत से यज्ञ नाशवान फल देने वाले, जन्म जरा और मृत्यु देने वाले क्यों हैं? हे ब्राह्मण, मेरी ऐसी दशा देख। उस बकरे की यह बात सुनकर मंडप में बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनमें कौतूहल उत्पन्न हो गया। तब उस ब्राह्मण ने स्थिर दृष्टि से उसमें प्रणाम करके देखा। दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बकरे से पूछा, तुम किस जाति के हो? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? तुम्हारा रहन सहन क्या है? बताओ, किस कर्म के कारण तुम्हें बकरे का जन्म मिला है? बकरी ने कहा, पूर्व काल में मेरा जन्म ब्राह्मणों के अत्यंत पवित्र कुल में हुआ था। मैं वैदिक विद्या में पारंगत था और अनेक प्रकार के यज्ञ करता था। एक बार मेरी पत्नी, जो चंडिका की भक्ति से शीलवान थी, अपने पुत्र के रोग निवारण के लिए मुझसे एक बकरा मांगा। तब जब चंडिका के मंडप में बकरे का वध किया जा रहा था, तब बकरे की माता वेदों की व्याख्या करने वाली ने मुझे शाप दिया कि हे नीच ब्राह्मण, हे पवित्र ग्रंथों द्वारा स्वीकृत न किए गए यज्ञ को करने वाले मेरे निरपराध पुत्र को मारने के कारण तू बकरे का वंश प्राप्त हो करेगा। तब हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अनेक योनियों के कष्ट और यातनाओं का पार करके कुछ समय के पश्चात मैं मरकर बकरे के रूप में जन्मा। यदि मैं पशु योनि में गया था, अर्थात पशु योनि में जन्म लिया था, मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। मेरा मन उत्सुक था। जिज्ञासा के कारण ही मैं आपके जन्म के विषय में सुनना चाहता हूँ। आप सभी ब्राह्मणों से वह सब कहिए। बकरी ने कहा कि किसी समय में मैं बंदर हुआ। एक बाजीगर की शिक्षा के कारण बालकों ने मुझे प्रत्येक आंगन में नाचते देखा। उदार पुत्रों को तथा अपनी स्त्रियों को देखकर मैं सब कामों से विरक्त हो गया और नाचना छोड़ दिया। जब बाजीगर ने क्रोध से आंखें लाल करके मुझे बहुत अधिक गोल डंडों से मारा, जिन्हें सहना कठिन था, तब मैं लगातार खून बहने लगा, बेहोश हो गया। भोजन और पानी को सूंघते सूंघते मैं मर गया। फिर मैं कुत्ता हुआ, जो घर घर में घूमता था। रास्ते में जो कुछ छूट जाता, जो कुछ बच जाता, उसे खाकर मैं अपना पेट भरता था। किसी समय में मैं अपने घर के रसोई घर में घुस गया। भूख लगने पर मैंने थाली में रखे उबले चावल खाने शुरू कर दिए। मैंने भूमि को सूंघकर भयभीत होकर धीरे धीरे 10 दिशाओं की ओर देखा। लोगों की आहट से भयभीत होकर मैंने अपनी बगल चाटने लगे। फिर किसी समय मेरे पुत्रों ने आकर मुझे देख लिया तथा मेरी वृद्ध स्त्री ने मुझे डंडों आदि से मारा। तब मैं कमर टूट जाने तथा बहुत अधिक रक्त बहने के कारण भाग गया। मैं मूर्छा से व्याकुल होकर किसी प्रकार घर से बाहर निकल गया। समय के साथ मेरे अंगों में मवाद भर गया और कीड़े पड़ गए। फिर मैंने घोड़े जन्म लिया। विद्वान मैं एक शराब बनाने वाले के घर घोड़ा हुआ और समय के साथ मर गया। किसी समय वह मुझे बुढ़ापे के कारण गिरे हुए दांतों के साथ लोगों से भरे हुए चौराहे पर बेचने के लिए ले गया। मेरी पत्नी ने मुझे थोड़े से दाम में खरीदने के लिए द्वारका जाने की इच्छा से मुझे खरीद लिया और मुझ बूढ़े को रस्सी से बांध दिया और अपने 2-3 पुत्रों के साथ मुझ पर सवार होकर चलने लगी। धीरे धीरे मैं एक सरोवर के किनारे गहरी कीचड़ में धंस गया। वहाँ मेरी गर्दन मुड़ गई थी और मैं कीचड़ में गिर रहा था। मेरे पुत्रों ने हाथों में डंडे और पत्थर लिए और मुझे बार बार पीटा। बार बार उठाए जाने के कारण मैं मर गया। फिर यह निश्चित करके कि मैं मर गया, मेरे बेटे परिश्रम छोड़कर विलाप करने लगे और अपनी असहाय माँ को घेर कर चल पड़े। फिर वहाँ मरकर मैं बकरे के गोश्त में गया, अर्थात बकरे के रूप में जन्म लिया। मैं बहुत से गोशों से होकर गुजरा, जो ऊंचे नीचे थे और पीड़ा और वेदना देते थे। ब्राह्मण ने कहा, 34 हे महान बकरे, प्रतिदिन दुखों के इस संग्रह का क्या उपयोग है? मुझे ठीक से और सही ढंग से बताओ कि किससे मुझे अनंत सुख प्राप्त होगा। बकरी ने कहा, हे ब्राह्मण,
यदि तुम में जिज्ञासा हो तो मैं तुम लोगों को एक और आश्चर्य सुखपूर्वक बताता हूँ। मोक्ष देने वाला कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर था। वहाँ सूर्यवंशी राजा चंद्र सरमन रहते थे। सूर्य ग्रहण के समय वे बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर काल पुरुष का दान देने लगे। वेद वेदांगों के ज्ञाता ब्राह्मण को बुलाकर वे अपने पुरोहित के साथ पवित्र जल से स्नान करने चले गए। तब काल पुरुष ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र नामक इस पवित्र स्थान पर अन्य लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते, फिर तुम दान देने की इच्छा कैसे करते हो? यह जानते कि यह सब पाप की उत्पन्न करने वाला है, फिर तुम धन के लोभ से अंधे होकर ऐसा कैसे करते हो? उसके ये वचन सुनकर जगत को आश्चर्य में डालने वाले उस ब्राह्मण ने कहा, इस महान दान के भय से क्या लाभ? इस महान दान के कारण मैं पाप के अथाह सागर को पार करने का उपाय जानता हूँ। तब राजा स्नान करके 2 वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर मन में प्रसन्न होकर श्वेत पुष्प धारण करके शरीर पर तेल लगाकर पुरोहित का हाथ पकड़कर उस अवसर के लिए उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा सेवित होकर वहां गया। राजा ने कहा, आकर ब्राह्मणों को उचित रीति से काल पुरुष का दान किया। काल पुरुष का हृदय छेद कर लाल नेत्रों वाली क्रूर आकृति वाली पापी चांडाल बाहर निकली। इसी प्रकार दूसरों की निंदा करने में रुचि के कारण प्रसन्न होकर एक चंडालिका अर्थात स्त्री वहां से निकली। उस ब्राह्मण की निंदा की गई जिसकी मृत्यु निकट आ गई थी। लाल नेत्रों वाली चंडाल युगल बाहर निकलकर बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में चले गए। राजा के देखते देखते ब्राह्मण खड़ा होकर गीता के 9वें अध्याय का मन ही मन उच्चारण करता हुआ कुछ कुछ कांपता हुआ मौन खड़ा रहा, जैसे समुद्र में सोए हुए भगवान विष्णु वायु के वेग से कांप रहे हो। तब ब्राह्मण के पास खड़ा वह चंडाल युगल गीता के अक्षरों के उच्चारण से प्रकट हुए भगवान विष्णु के सेवकों से घबरा गया और अपने प्रयत्न निष्फल करके भाग गया। राजा ने वास्तव में इस तरह की घटना को देखा। आश्चर्य के कारण उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी और उसने ब्राह्मण से पूछा, कैसे कौन सा मंत्र बुदबुदाने से या किस देवता का स्मरण करने से तुम इस विपत्ति से पार हो गए? वह पुरुष कौन था? वह स्त्री कौन थी? वे तुम्हारे पास कैसे आए? वे कैसे प्रसन्न हुए? हे ब्राह्मण, यह मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं इस युगल को जानता हूँ। प्रबल पाप ने पुरुष चांडाल का रूप धारण कर लिया था, निंदा ने स्त्री चांडाल का रूप धारण कर लिया था। मुझे गीता के 9वें अध्याय के श्लोक की श्रृंखला याद आ गई। हे राजन, जान लो कि यह सब उसी का पुण्य है। हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 9वें अध्याय का उच्चारण करता हूँ। उसके कारण मेरे द्वारा बुरे दान स्वीकार करने से होने वाली विपत्तियां मुझ पर हावी हो गई। राजा ने ब्राह्मण से 9वां अध्याय सीखा। दोनों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।